हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि सेटलमेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज से करीबन 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से मैंने अपने पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया। उसी में ही काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर, सेटलमेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से जो है मेरे को ये पता चलेगा कि मैं कितने में सेटलमेंट करा सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए कि 2021 जैन में जो है आपने एक लोन लिया 2 लाख रुपए का, किसी भी बैंक से मान के चलिए आपने एक लोन लिया, और लोन लेने के बाद आपने उसका 1 या 2 महीने या 3 महीने तक पेमेंट की। उसके बाद आपने 1-2 EMI जो पे ही नहीं की। तो अगर आप एक सेटलमेंट के लिए एलिजिबल तब होते हैं जब करीबन करीबन 3 महीने तक, मतलब 90 दिन से ऊपर आप पेमेंट नहीं करते हैं। आपका अकाउंट हो जाता है NPA, नॉट परफॉर्मिंग एसेट, जब आपका हो जाता है, जब बैंक को लगता है कि नहीं ये तो पेमेंट ही नहीं कर रहा, 3 महीने हो चुके हैं, तब बैंक जो है आपको बार बार कॉल करती है। और लेकिन वो 3 महीने के गैप में जब आप पेमेंट नहीं करते तो भी आपको जो है वो हैरेस करती है। वो कोई भी हो, चाहे किसी भी जगह से आप लोन लेंगे, पर्सनल लोन, तो वो आपको हैरेस करेंगे ही करेंगे। वो आपने हैरेस आपको कर रहे हैं, आप जो है पेमेंट ही नहीं कर रहे, बैंक जो है आपको कॉल कर रही है, आप रिसीव नहीं कर रहे। लेकिन 3 महीने तक आप पेमेंट नहीं करते तो बैंक भी जो है 3 से 6 महीने के बीच में गैप में जो है आपको खुद कहती है कि सर हम सेटलमेंट के लिए रेडी है। तो बैंक क्या करते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोचते हैं कि कम से कम आपका जो है वो सेटलमेंट अमाउंट हो पाए। तो बैंक स्टार्टिंग फेज में कहती है 70 से 80% आपको बोलेगी कि सर आप, अगर आपका 1 लाख आउटस्टैंडिंग है तो आपको कोई बात नहीं, आप 70 से 80 थाउजेंड रुपीज आप पे कर दो मिनिमम। आप मान के चले आपको कह रहे हैं कि आप 70 आपको करना है, आप बोले कि नहीं मेरे को 70 करना है, तो आप 70 तक जो है उसका सेटलमेंट करा सकते हैं। डिपेंड करता है नेगोशिएशन पे भी। उस टाइम में बैंक आपको 60 से 70% भी बोल सकती है, 70 से 80%, मतलब स्टार्टिंग के 6 मंथ तक जब आप जो है उसका पेमेंट ही नहीं कर रहे। लेकिन आप मान के चलिए कि आपने 1 साल तक ही पेमेंट नहीं करी, आप 1 साल तक आपको बैंक फोर्स कर रही है लेकिन आप जो है पे ही नहीं कर रहे, उस केस में आप 1 साल के बाद कहते हैं ठीक है मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, तो वहां पर दोस्तों आपको जो है करीबन करीबन बैंक, अगर आपको, अगर मान के चलिए कि आप उसका पेमेंट करने के लिए रेडी है तो 50% पे एग्री होगी। अगर आप 6 मंथ तक भी जो है, अगर आप रेडी नहीं है, 6 महीने आपने पे नहीं किया, उसके बाद आप 1 साल तक उसका पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो बैंक आपको 50% देगी। लेकिन मिनिमम, अगर मिनिमम की बात करें तो 35 से 40 तक, मतलब बैंक जो है आपका सेटलमेंट करा सकते हैं। परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब इससे नीचे नहीं गिरेगी। 35 से तो नीचे नहीं जाएगी, 40 तक जो है आपको जो है लास्ट ऑफर देगी जब आप 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे। 50% का ऑफर तब देती है जब आप 1 साल से बैंक को पेमेंट ही नहीं कर रहे, ना रिसीव कर रहे हैं फोन, तो बैंक उस टाइम में नेगोशिएट करती है। अगर आप 6 मंथ में आप एग्री हो जाते हैं, बैंक भी चाहती है कि आपको कैसे न कैसे करके एग्री कर लिया जाए ज्यादा से ज्यादा, मतलब परसेंटेज पे। अगर ज्यादा परसेंट होता होगा तो आपको जाहिर सी बात है कि अगर 1 लाख का, अगर वो कहते हैं 80% पे आप एग्री हैं पे करने के लिए, तो आपको 80,000 पे करना पड़ेगा। अगर वही आप 50 पे कराएंगे, 40 पे कराएंगे, तो जाहिर सी बात है कि बैंक का ही नुकसान है वहां पर। तो वहां पर आप जो सवाल पूछ रहे थे कि सर कैसे सेटलमेंट अमाउंट का पता चलेगा, आप, मैं आपको यहाँ पर बात बताऊं, ये डिपेंड करता है कि आप कब से पेमेंट नहीं कर रहे हैं और कितना टाइम हो गया है आपको टोटल पेमेंट नहीं किए हुए, और कितनी EMI आपने पे की है और कितना आपका आउटस्टैंडिंग है। स्टार्टिंग फेज पे मान के चलिए कि आपने 3 महीने तक पेमेंट की, उसके बाद मतलब EMI पे किया, फिर उसके बाद आप पेमेंट नहीं किए, 3 महीने तक बैंक जो है वो देखती है। 3 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सेटलमेंट के लिए, तो बैंक पहले आपको 70 से 80 तक बोलेगी कि सर इतने में ही हम सेटलमेंट कर सकते हैं। आप ठीक है, आपने उसको भी नहीं पे किया कि अब मैं पे ही नहीं करूंगा, ये भी नहीं पे कर रहा, तो कम से कम 1 साल तक आप पे नहीं किया, तो बैंक कहते हैं कि सर 50% पे आप करा लीजिए। अब 50% पे भी नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इसको और कम कराऊंगा, तो मिनिमम जो कह सकते हैं आप कि 35 से 40 तक जो है आपका लास्ट में सेटलमेंट होता है। अगर 1 लाख का अमाउंट है तो 40,000 तक जो है सेटलमेंट अमाउंट आपको जो है पे करना पड़ेगा। अब वो 40% भी क्यों होता है दोस्तों, मान के चलिए कि आप उसका पेमेंट नहीं करते, तो जाहिर सी बात है उस पर जो है इंटरेस्ट वगैरह जो है सारा चीज कैलकुलेट करके वो वैसे ही बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो उस अमाउंट को आपको बैंक कहती है कि सर आप 40% पे सेटलमेंट करा लीजिए। सेटलमेंट कराने से दोस्तों एक ही चीज, आपके सिविल पे नेगेटिव एंट्री आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का एक सेटलमेंट की एंट्री चली जाती है जो आपको लोन लेने में रोकती है। आपका सिविल खराब हो जाता है, साथ ही साथ जो सेटलमेंट अमाउंट है वो भी कभी कभी यहाँ नीचे आपका लिख के आ जाएगा कि कितने अमाउंट का आपने सेटलमेंट कराया है। तो यहाँ पर जो आपकी बातें थी कि कैसे इसका सेटलमेंट अमाउंट पता चलेगा, तो ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट पेंडिंग है और कितने टाइम से आपने जो है पे नहीं किया है। लेकिन हाँ ये है कि मिनिमम जो है 40% तक का सेटलमेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम तक पेमेंट नहीं की है। अगर आपने 1 महीने पेमेंट की है और दूसरे महीने आप कहते हैं कि मेरे को सेटलमेंट कराना है, तो ऐसा नहीं होता। कम से कम 3 महीने तक जब आप पेमेंट नहीं करते हैं, बैंक को लगता है कि आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, आपका अकाउंट हो जाता है NPA,
फिर आप सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने पेमेंट किया, दूसरे महीने कह रहे हैं कि मेरे को सेटलमेंट कराना है, तो बैंक सेटलमेंट नहीं करती है। 3 महीने आपको जो है, चाहे आप वो आपको हैरेस करेगी, अगर आप वो टिक गए, हैरेसमेंट जो है आपको सह गए, 3 महीने के बाद खुद ही जो है बैंक आपको सेटलमेंट का ऑफर देगी। नहीं तो आपको लास्ट में अगर आप सेटलमेंट मान के चले कि बिल्कुल ही नहीं कराते, आप कहते हैं कि मेरे को पे ही नहीं करना, और आप सोचते हैं कि मैं इंटेंशन ये बना लूंगा कि पे नहीं करूंगा, तो आपके सिविल पे एक एंट्री चली जाएगी डिफॉल्टर की, जो लाइफ टाइम रहेगी जब तक आपका सिविल रहेगा। और बाद में फ्यूचर में लोन लेते वक्त आप कोई भी लोन लेने जाएंगे, अनसिक्योर्ड चाहे सिक्योर्ड, उस केस में आपको वहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो जो मेन पॉइंट था कि सेटलमेंट कितने पे होगा, तो दोस्तों वो बताऊं तो वो डिपेंड करता है आपके अमाउंट पे, आपके कितने दिनों से आपने पेमेंट नहीं किया, उस सब पे डिपेंड करके बैंक कैलकुलेट करके आपको एक परसेंटेज बताती है। और इतना कि आप उसको चाहे तो ईएमआई में भी पे कर सकते हैं। अगर मान के चले कि आपका आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का, तो मैक्सिमम जो है 6 मंथ तक के लिए भी आप उसका ईएमआई बनवा के पे कर सकते हैं। अगर ज्यादा अमाउंट है तो उसमें 9 महीने तक से लेकर 12 महीने तक का जो है आपको टाइम देती है ईएमआई के तौर पे, आप उसको पे कर पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।